राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार? कौन होगा एनडीए का प्रत्याशी? विपक्ष ने क्या ढूंढ लिया उम्मीदवार? क्या विपक्ष जल्द कर देगा राष्ट्रपिता के पोते के नाम का ऐलान? जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते नाम है गोपाल कृष्ण गांधी। इन्हीं का नाम है जो विपक्ष की तरफ से फिलहाल उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है। अब गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर मोहर लगेगी या नहीं, या गोपाल कृष्ण गांधी खुद भी इस ऑफर को स्वीकारेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जून आधा बीत चुका है और जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होना है। अब जो भी होना है बहुत जल्दबाजी में ही होना है। ऐसे में लगभग विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम फाइनल कर चुका है। माना जा रहा है कि बुधवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में ही गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का चयन किया गया। साथ ही फारूक अब्दुल्ला का नाम भी प्रस्तावित था। ऐसे कयास है। हालांकि अभी तो विपक्ष केवल शरद पवार के नाम पर ही सहमत दिख रहा था, लेकिन शरद पवार खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते होने के अलावा और क्या है गोपाल कृष्ण गांधी की पहचान? कौन है गोपाल कृष्ण गांधी? महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का जन्म 22 अप्रैल 1946 को हुआ था। गोपाल कृष्ण गांधी ने पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए हुए हैं गोपाल कृष्ण गांधी। देवदास गांधी और लक्ष्मी देवी उनके पिता और माता थे। गोपाल कृष्ण गांधी एक सिविल सेवक और पूर्व में एक राजनयिक रह चुके हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी गोपाल कृष्ण गांधी के नाना थे। 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से विपक्षी उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी। हालांकि एम वेंकैया नायडू से वो चुनाव हार गए। 77 साल के गोपाल कृष्ण गांधी एक पूर्व नौकरशाह हैं। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। 1968 से 1992 तक गोपाल कृष्ण गांधी भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। 1985 से 1987 तक वो उपराष्ट्रपति के सचिव पद पर भी रहे। इसके बाद साल 1987 से 1992 तक वो राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव भी रहे और 1997 में राष्ट्रपति के सचिव भी बने। गोपाल कृष्ण गांधी यूके में भारतीय उच्चायुक्त में सांस्कृतिक मंत्री के पद का भी दायित्व संभाल चुके हैं। लंदन में नेहरू सेंटर के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। गांधी ने लिसोटो में भी भारतीय उच्चायुक्त का पदभार संभाला था। गोपाल कृष्ण गांधी साल 2000 में श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, 2002 में नॉर्वे में भारतीय राजदूत और आइसलैंड में भी बतौर भारतीय राजदूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2004 से 2009 तक वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। इतने अनुभवी व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए गोपाल कृष्ण गांधी ने थोड़ा समय मांगा है। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की सभी इकाइयों और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय बैठाने के लिए शुक्रवार को एक 14 सदस्यीय दल का गठन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस दल का संयोजक नियुक्त किया गया है। पार्टी की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और सीटी रवि इस दल के सह संयोजक की भूमिका निभाएंगे। पार्टी के एक अन्य महासचिव तरुण चुग भी दल के सदस्यों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मेघवाल और भारती पवार को भी इस दल में शामिल किया गया है। हालांकि एनडीए का राष्ट्रपति पद का चेहरा कौन है, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वैसे आपको क्या लगता है, एनडीए किस पर खेलेगी अपना ये दाव? अगर विपक्ष के उम्मीदवार महात्मा गांधी के पोते होंगे तो फिर एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।